प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करके जैक को दे दिया गया है। बहुत जल्द जैक के साइट पर मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 12 का जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि सर एमसीक्यू हिस्ट्री का बताइए सर, जो परीक्षा उपयोगी है। तो आप लोग का एमसीक्यू से क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा, बाकी 20 मार्क्स आपका क्वेश्चन आंसर लिखने वाला रहेगा। इसीलिए दोनों पर ध्यान देना है, केवल एमसीक्यू पर ही ध्यान नहीं देना है। फिर भी मैंने इतिहास से चैप्टर फर्स्ट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को तैयार किया है आप लोगों के अनुरोध पर। उसी को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इतिहास के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाई मुहरे किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो यहाँ पर अब बच्चों आपका आंसर हो जाएगा सेलखड़ी पत्थर से। दूसरा क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्य माने जाते हैं। तो आभूषण है, आवास और मृत भांड है, औजारे, मोहरे और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब घ आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल बताया जाता है। तो इसका काल बताया जाता है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। चौथा क्वेश्चन है, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के लिए कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र और विशेष कालखंड से समृद्ध हैं। ख जिनकी एक विशिष्ट शैली थी। ग है जो समान एक साथ पाए गए हैं। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो इसका है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और बनावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिली ईंटों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ग नंबर 4:2:1 का। सातवां है, बलुआ पत्थर से बने इन उपकरणों को सलान पत्थर बताने वाले हैं। तो कौन है? तो ये है आपका अर्नेस्ट मैके। का आंसर इसका सही है। आठवां है, हड़प्पा शहरों में गलियों और सड़कों को डैश पद्धति से बनाया गया था। तो ये बनाया गया था ग्रिड पद्धति से। ग्रिड हो जाएगा, ग आंसर हो जाएगा इसका। नौवां है, पूरी बस्ती की किलेबंदी किन नगरों में मिली है? तो ये मिली है आपका बच्चों धौलावीरो और लोथल में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में मकानों के स्थापत्य की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी मकान आंगन पर केंद्र थी, मतलब मकान आंगन पर केंद्रित थे। भूतल की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। भूतल मतलब हो गया जमीन के नीचे। मुख्य द्वार से सीधे घर में देखा नहीं जा सकता था। तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब ये घर की विशेषता थी कि इस तरह का वहाँ घर बनता था। 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगर नियोजन को देखकर प्रतीत होता है कि पहले डैश फिर उनके आसपास डैश को बनाया गया होगा। तो इसका सही आंसर है खिड़कियाँ और दरवाजे, नलियाँ और गलियों, दीवारों को और नदियों को, फिर गोलियाँ, घरों और नालियाँ, और फिर है आपका इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा 11 का घ। 11 का आपका आंसर हो जाएगा घ। 12वां है, मोहनजोदाड़ो में लगभग कितने कुएं मिले हैं? तो ये कुएं मिले हैं 700, 600, 500, 400। तो सही आंसर हो जाएगा 700 कुएं। 12वां का हो जाएगा क। 13 है, अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के अनुसार निश्चित रूप से यह अब तक की खोजे गई सर्वथा संपूर्ण प्रणाली है। यह कथन किसके विषय में कहा गया है? तो ये कहा गया है बच्चों नालियों के विषय में, मतलब जो नालियों हैं उनके विषय में ये कथन कहा गया है। 14 है, लोथल में जहां मकान कच्ची ईंटों से बने थे, नालियां ईंटों से बनाई गई थी। मतलब किससे बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी, नालियां पक्की बनाई गई थी। यहाँ हो जाएगा 14 का आंसर। 15 है, हड़प्पा सभ्यता के समाधानों का अध्ययन करने से पता चलता है। तो
तो इससे क्या पता चलता है, इसमें पता चलता है सामाजिक विभिन्नता का, मतलब समाज में विभिन्नता पाई जाती थी। 16 है विशाल जलाशय के निर्माण में ईंटों को जोड़ने में किसका इस्तेमाल किया गया था, तो ये किया गया था जिप्सम का इस्तेमाल किया गया था। 16 का ग हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सबसे बड़े शहरों के नाम कौन से हैं, तो वो शहर हैं आपका मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। 17 का हो जाएगा ग। अगला है वर्तमान में हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है बच्चों आपका पाकिस्तान में। 19 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी, तो ये चिन्हों की संख्या थी 375 से 400 के बीच। अगला क्वेश्चन है शंखा से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र क्या था, तो वो प्रमुख केंद्र क्या था, तो इसमें हो जाएगा नागेश्वर और बालाकोट दोनों है, इसलिए इसका आंसर घ हो जाएगा, क और ख दोनों। 21 है महुला किस क्षेत्र को कहा जाता था, तो महुला आपको हड़प्पा को कहा जाता था। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है बच्चों, तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य सूत्र क्या हैं, तो इसके मुख्य सूत्र हैं धातु के बर्तन, धार्मिक ग्रंथ, स्थापत्य, खुदाई से प्राप्त अवशेष, तो यहाँ हो जाएगा खुदाई से प्राप्त हुए अवशेष। चौथा हो जाएगा। 24 है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसाई गई थी, तो ये बसाई गई थी आपका रावी नदी के किनारे। 24 का हो जाएगा तीसरा। 25 है हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग किए जाने वाले 3 यातायात के संसाधन के नाम क्या हैं, तो यहाँ हो जाएगा बैलगाड़ी, नाव और जहाज। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये हो जाएगा लोहा से परिचित नहीं थे। अगला है मोहनजोदाड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सी है, तो ये है आपका अनाज रखने का कोठार, जहां अनाज को रखा जाता है। अगला है तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था, तो ये किया जाता था यूरोप से। अगला है सबसे ज़्यादा शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था, तो वो किया जाता था चिन्हू दड़ों में। अगला है बनावली किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है हरियाणा में। अगला है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल पर जूते हुए खेत के साहचर्य मिले हैं, तो वो मिला है बच्चों कालीबंगन में। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता को कहा जाता है, यहाँ हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता को कहा जाता है क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आरंभिक सभ्यता। अगला है हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, तो वो है आपका मुहर। अगला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक थे, तो ये लेखक हैं आपका S.N. राव। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि क्या थी, तो वो थी चित्र व लेखात्मक है, मतलब हड़प्पा लिपि चित्र व लेखात्मक है। अगला है विशाल स्नानागार का आकार है, तो इसका आकार है आयताकार। चौथा हो जाएगा हाजा पंछी कौन था, 38 है हाजा पंछी कौन था, तो उसको हम लोग कहेंगे कबूतर। हाजा पंछी कौन था, कबूतर था। अगला है मोहनजोदाड़ो में वस्तुओं में कितने हिस्से में विभाजित थी, तो वो थी 2 भागों में। चौथा हो जाएगा 2 भागों में। 40 है सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले 4 प्रमुख धातु के नाम क्या हैं, तो इसका नाम है आपका सोना, चांदी, तांबा और कांसा। अगला है निम्नलिखित में से शिल्प कार्य नहीं है, तो कौन नहीं है शिल्पकार, तो शिकार करना शिल्पकार नहीं है। अगला है धातु कर्म और शंखों की कटाई, अगला है ओमान से क्या लाया जाता था, तो ओमान से तांबा लाया जाता था। 42 का हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लेखक को डैश को नाविकों का देश कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मेलुहा। मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है।
43 का आपका हो जाएगा तीसरा। 44 है, हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वो करते थे रुद्र शिव की पूजा करते थे। अगला, हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता क्या है? तो वो है नियोजित जल निकासी प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नियोजित जल निकासी प्रणाली। अगला है, हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिखी जाती थी? तो ये हो जाएगा आपका बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखा जाता था। फिर है, मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? तो वो थे आपका राजकीय समाधान। तो बच्चों, ये थे कुछ इतिहास का पहला चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।